Good morning, student. I will teach you mathematics of 11th class, third chapter trigonometry, exercise 3.1, question number 7. Question number 7 में the angles of a quadrilateral are in AP and the greatest is double the least. Find the least angle in radian. हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, उस क्वाड्रिलेटरल के जो चार एंगल हैं वो चारों एंगल जो है ना AP में गिवन है। चार एंगल जैसे कि मैं आपके सामने क्वाड्रिलेटरल यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है जी, इसको नाम दे सकते हो ए बी सी डी। इसके चार एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ये चार एंगल ऐसे लेने कि चारों एंगल ए पी के अंदर ही होने चाहिए। ठीक है, तो हमने चार एंगल ये ले लिए, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। बेटा अगर कोई चार एंगल आपसे कहे लेने के लिए और चारों एंगल ए पी में कहे, किस में कहे, ए पी के अंदर कहे, तो आप ये चार एंगल ये वाले ले सकते हैं, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। आप कह सकते हैं चार एंगल ए पी में है क्या? तो हाँ भाई, चार एंगल ए पी में है। वो कहेंगे कैसे भाई? हम इनका कॉमन डिफरेंस कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो ये ए पी में कहलाएंगे। जैसे कि ए माइनस 3D में से सब्ट्रैक्ट कर दो ए माइनस डी। ठीक है, सॉरी, ए माइनस डी में सब्ट्रैक्ट कर दो, ए माइनस डी में सब्ट्रैक्ट कर दो ए माइनस 3D, ए माइनस डी, माइनस का ए और प्लस का 3D। ए से ए कैंसिल, तो 3D में से डी जाए कितना बचेगा, 2D। तो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 2D आया। ऐसे ही ए प्लस डी में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ए प्लस डी में से सब्ट्रैक्ट कर दो किसको, ए माइनस डी को, ए प्लस डी में से ए माइनस डी, तो यहाँ आएगा ए प्लस डी माइनस ए प्लस डी, कैंसिल, क्या आ गया, 2D। ठीक है जी, इसी तरह से ही ए प्लस 3D में से ए प्लस 3D में सब्ट्रैक्ट कर दो ए प्लस डी, ए प्लस डी, तो ए प्लस 3D माइनस ए माइनस डी, ए से कैंसिल, 3D में से डी जाएगा 2D। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस आप चेक कर लो, सब में कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, सभी के अंदर 2D आ रहा है। ठीक है, तो ये चारों जो एंगल मैंने लिए हैं वो किस में ले लिए, एपी में ले लिए। अगर क्वाड्रिलेटरल के कोई चार एंगल दिए जाए, क्वाड्रिलेटरल के कोई चार एंगल दिए जाएं जो एपी में हो, तो आप हमेशा यही लेना। अच्छा, आर इन एपी कहता है इनमें सबसे जो ग्रेटेस्ट एंगल है, जैसे कि ये सबसे ग्रेटेस्ट है ए प्लस 3D, और सबसे लीस्ट एंगल, हमने सबसे छोटा एंगल कौन सा है, ए माइनस 3D। इसने कहा कि सबसे ग्रेटेस्ट एंगल सबसे लीस्ट एंगल का 2 टाइम्स है, तो ए प्लस 3D बराबर है 2 टाइम्स ऑफ लीस्ट एंगल, 2 टाइम्स ऑफ लीस्ट एंगल। तो ए प्लस 3D बराबर हो जाएगा 2a माइनस का 6D। ठीक है जी, समझ गए। अब 6D को इधर ले आएंगे तो 9D आ जाएगा, ए को इस साइड ले आएंगे तो 2a में से ए सब्ट्रैक्ट कर दो, ए तो a इक्वल टू 9D आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा, एक तो ये रिलेशन मिल गया। दूसरी बात हमें गिवन नहीं, केवल यही गिवन है कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो लीस्ट एंगल का 2 टाइम्स है। इसको सॉल्व करके हमें एक रिलेशन निकाल लिया ए और डी के अंदर। ठीक है, अच्छा, लेकिन दूसरा जो रिजल्ट हम अपने आप निकालेंगे कैसे, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, एक ए और दूसरा डी। अगर 2 वेरिएबल्स हो ए और डी तो उसके अंदर कम से कम 2 इक्वेशन की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी हमें। एक इक्वेशन तो हमें ये मिल गई, दूसरी कैसे मिलेगी, मुझे पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो इसके हिसाब से ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D, इन सभी का सम किसके बराबर आएगा, 360 के बराबर आएगा, क्योंकि चार एंगल थे क्वाड्रिलेटरल के, और चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो उसके हिसाब से 3D से 3D कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो एक बार ए, दूसरी बार ए, तीसरी बार ए, चौथी बार 4a बराबर 360। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री आ गई। बेटा ए की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, और 9D किसके बराबर दे रखा है, ए के बराबर दे रखा है। ए की वैल्यू 90 डिग्री है। अब ए की जो 90 डिग्री इसमें पुट कर दो, ए की जगह 90 डाल दो, तो 9D बराबर 90, 9D किसके बराबर आ गया, 90। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 डिग्री, 10 डिग्री, तो डी बराबर आ गया 10 डिग्री। इस तरह से मुझे ए भी पता है, मुझे डी पता है, इसके चारों एंगल निकालने थे। ये ए और डी की वैल्यू इसमें पुट कर दो, चारों के अंदर पुट कर दो, तो चार एंगल आपके पास आ जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन समझने से पहले एक छोटी सी चीज़ है भाई, एक छोटी चीज़ यहाँ पे चेक करना चाहूँगा मैं। आपको पॉलीगन्स दे रखे हैं, पॉलीगन्स। ठीक है,
अच्छा, जैसे कि पहला पॉलीगन ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं समझाना चाहूँगा वो क्या है, अ, कुछ रेगुलर पॉलीगन्स दे रखे हैं। बेटा पॉलीगन क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये एक एनक्लोज फिगर होता है जो एनक्लोज इज बाय द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट से एनक्लोज रीजन, लाइन सेगमेंट जो होते हैं उनसे एनक्लोज रीजन, दैट इज कॉल्ड पॉलीगन। जैसे कि सबसे पहला जो पॉलीगन है वो ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ओक्टागन, नैनोगन, डेकागन। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं, ध्यान रखो। ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स होती हैं। ठीक है जी, ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और उसके इंटीरियर उसके 3 साइड्स होती है, उसके इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। ट्रायंगल के अंदर 3 साइड, उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। ट्रायंगल ही है बेटा, ठीक है। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल ये होते हैं, दैट इज द इंटीरियर एंगल। ये इंटीरियर एंगल है जिसको हम ए बी और सी भी कह सकता हूँ। ठीक है, अगर ये इंटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल क्या हुआ? एक्सटीरियर एंगल ये होते हैं, ये बाहर वाला एंगल। इस लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दो, ऐसे ऐसे प्रोड्यूस कर दो, ये बाहर का एक एंगल बन गया, इसको मैंने एक्स नाम दे दिया। इसको आगे प्रोड्यूस कर दो, ये वाई हो गया। इस लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दो, ये जेड हो गया। ये एक्स वाई जेड, दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ए बी सी आजकल इंटीरियर एंगल और ये एक्स वाई एट जेड ये एक्सटीरियर एंगल होते हैं। अब चेक करो दोबारा से भाई, एक ट्रायंगल दे दिया, उस ट्रायंगल के अंदर आप जानते हो 3 साइड्स होती है, उसके इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, इंटीरियर एंगल सम 180 होता है और उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। याद करिए जाए ये बात, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 साइड्स होती है, उसके इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है, लेकिन उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू 360, वो भी 360 होता है। पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, पेंटागन में 5 साइड्स होती है, उसके इंटीरियर एंगल का सम 540 होता है। मैं पेंटागन को समझाना चाहूँगा आपको। पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5, ये पेंटागन है। ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये इंटीरियर एंगल इस सबके, क्या ये? इंटीरियर एंगल है। इन सभी इंटीरियर एंगल का सम अगर चेक करूँ, इन सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 540 होता है। 540 कैसे होता है वो चेक कर लेते हैं। चलो, इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 540 होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। चेक करो, आपको क्या करना है, इस पॉइंट को इससे जोड़ दो, ऐसे एक ट्रायंगल बना लो, ऐसे जोड़ना है। इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट से जोड़ना है, इस वाले पॉइंट को ए को इससे जोड़ दिया, ए को एक बार बी से जोड़ दिया, ए को सी से जोड़ दिया। ठीक है, ए को ही किस जोड़ दो? डी से जोड़ दो, इसको एम कह दो। ठीक है जी, तो कितने ट्रायंगल बन गए? एक ट्रायंगल, फिर दूसरा ट्रायंगल, फिर तीसरा ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल बने। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो 3 इंटू में 180 डिग्री, 540 डिग्री, ये 540 डिग्री एंगल इसका बन गया। ठीक है, इसलिए एक पेंटागन के अंदर इंटीरियर एंगल का सम 540 डिग्री होता है और उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। कि हर एक, चाहे कैसा भी पॉलीगन हो, चाहे ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन, सेप्टागन, नैनोगन, डेकागन, जो भी हो, उन सभी के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 ही रहेगा। एक्सटीरियर एंगल का सम 360 ही रहेगा, जबकि इंटीरियर एंगल का सम अलग अलग रहता है। चेक कर लो, ठीक है जी। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे निकाला मैंने 540 डिग्री कैसे निकाला पेंटागन के अंदर। इसके अंदर एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है? ये एक्सटीरियर एंगल। इसको लाइन को आगे बढ़ा दो, ये एक्सटीरियर एंगल है। इस लाइन को आगे बढ़ा दो, ये एक्सटीरियर एंगल है। इस लाइन को आगे बढ़ा दो, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है जी, और इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। 1 2 3 4 5, ये 5 एक्सटीरियर एंगल है। 5 एक्सटीरियर एंगल होते हैं इसके। ठीक है, क्लियर है बात? ये 5 क्या इसके एक्सटीरियर एंगल्स। इन सभी एंगल्स का सम, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? इसमें भी एक्सटीरियर एंगल का जो सम है पेंटागन के, इंटीरियर एंगल का सम 540, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 360 होगा। अब आता है हेक्सागन। हेक्सागन के अंदर 6 साइड्स होती हैं। हेक्सागन में 6 साइड्स होती है, उसके इंटीरियर एंगल का सम 720 होता है। इंटीरियर एंगल का सम 720 डिग्री, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360। वही सब का 360 होता है एक्सटीरियर एंगल का सम। हेक्सागन में कितनी साइड्स होती है? 6 साइड्स होती है। अच्छा, हेक्सागन में कैसे निकाल सकते हैं 720 डिग्री? हेक्सागन में वही 6 साइड बना लो, 1 2 3 4, थोड़ा गलत बन गया है, 1 मिनट, 1
2 3, ठीक है, 3 तो ये बनी गई हमारे पास। अब चेक करो, 4 5 और ये 6, ये हेक्सागन है भाई, ये हेक्सागन बन गया। इसमें चेक करो, ये ए साइड, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट और एफ पॉइंट, 1 2 3 4 5 6। हेक्सागन में 6 ही पॉइंट है, ये पॉइंट 6 ही वर्टिसेस हैं, 6 वर्टिसेस और 6 इसकी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ट्रायंगल बना लेंगे दोबारा से, ए को सी से जोड़ दो, ए को डी से जोड़ दो, ए को ई से जोड़ दो। कितने ट्रायंगल बने? 1 2 3 4 ट्रायंगल्स बनाने पड़ते हैं। ये 4 ट्रायंगल बन गए, 4 ट्रायंगल। 4 × 180, 4 × 180 क्या होता है? 720 डिग्री। तो इसको हेक्सागन के अंदर सभी इंटीरियर एंगल्स, कौन से? ये पूरा, ये इंटीरियर एंगल्स है, इन सभी का सम हमेशा 720 डिग्री ही आएगा। तो हेक्सागन के अंदर 720 डिग्री, लेकिन इसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360। ऐसे ही सेप्टागन में 7 साइड्स होती है, इसके इंटीरियर एंगल का सम 900 डिग्री होता है और एक्सटीरियर एंगल का सम 360। ऑक्टागन के अंदर 8 साइड, इंटीरियर एंगल का सम 1080 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल का सम 360। नैनोगन के अंदर 9 साइड्स होती है, ठीक है, नैनोगन में कितनी साइड्स होती है? 9 साइड्स होती है और इसके इंटीरियर एंगल का सम 1260 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। डेकागन के अंदर कितनी साइड्स होती है? 10 साइड्स होती है डेकागन में, इसके इंटीरियर एंगल का सम 1440 डिग्री होता है और एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, अगर ये पॉलीगन रेगुलर है, पॉलीगन क्या है? रेगुलर। एक रेगुलर पॉलीगन होता है, एक इररेगुलर पॉलीगन होता है। रेगुलर पॉलीगन के अंदर क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन की सभी साइड्स इक्वल होती है, सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। जैसे कि मैं यहाँ पे एक आपके सामने एक पॉलीगन बना के दिखाता हूँ। ये 5 साइड्स ले ली मैंने, ठीक है। ये 5 साइड जो मैंने आपके सामने ली, इसकी सभी साइड्स एक्चुअली इक्वल हैं। सभी साइड्स कैसी हैं? इक्वल है। सो दिस इज ए रेगुलर पॉलीगन। 5 साइड्स इक्वल होगी। इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो सबकी लेंथ यहाँ पे क्या होगी? 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दैट इज द रेगुलर पॉलीगन। ये रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। इसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। इसके खास बात, इसके सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सभी एंगल्स भी कैसे होते हैं? इक्वल। रेगुलर पॉलीगन में सभी साइड्स भी इक्वल होती हैं, सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, चाहे डेकागन हो, चाहे नैनोगन हो, चाहे कुछ भी हो। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, इसका सेकंड पार्ट कहता है कि एक्सप्रेस इन रेडियन एज वेल एज इन डिग्री द एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 40 साइड्स। एक रेगुलर पॉलीगन गिवन है, रेगुलर पॉलीगन, उसमें 40 साइड्स हैं। कितनी साइड्स है उस रेगुलर पॉलीगन में? 40 साइड्स हैं। अब रेगुलर पॉलीगन चाहे कैसा भी हो, जैसे कि मैंने यहाँ आपको बता रखा पहले, पॉलीगन चाहे कैसा भी, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है? एक्सटीरियर जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 360 होता है। चाहे उसमें कितनी भी साइड हो, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 या 10 हो या 100 साइड्स हो, ठीक है। अब एक आपके पास एक रेगुलर पॉलीगन दे दिया जिसके अंदर टोटल 40 साइड्स हैं। टोटल साइड्स कितनी है? 40 साइड्स है। चाहे कितनी भी साइड्स हो, लेकिन उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है, ये बता रखा है। अगर उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है तो ईच एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा? क्योंकि उसमें टोटल 40 साइड्स हैं। 40 साइड्स होने का मतलब 40 एंगल्स हैं। इसके 40 साइड्स होने का मतलब क्या है? 40 एंगल्स हैं और 40 के 40 एंगल्स का सम ही तो है 360। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का सम 360 गिवन है तो 40 एंगल का सम 360 गिवन है। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा? जबकि टोटल 40 एंगल हैं तो टोटल सम जो आया 360 एंगल, एक्सटीरियर एंगल का सम जो 360, उसको 40 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 9 डिग्री। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल 9 डिग्री के बराबर होना चाहिए। एक एक्सटीरियर एंगल 9 डिग्री के बराबर, तो एक इंटीरियर एंगल किसके बराबर होना चाहिए? एक इंटीरियर एंगल 180 में से 9 घटा दो 171 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अरे देख लो बेटे, मैंने एक पॉलीगन ड्रॉ कर लिया ऐसे करके ऐसे बना लिया कोई पॉलीगन, ठीक है जी। ये 40 साइड्स हैं तो 40 साइड्स में एक्सटीरियर एंगल यही तो होता, बताया रखा मैंने आपको, यही तो बताया था एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो एक्सटीरियर एंगल बताए थे, तो इन एक्सटीरियर एंगल का सम कर दें
ठीक है, तो वो किसका आएगा, वो कितना आएगा 360 के बराबर की बने। लेकिन इसमें टोटल एक्सट्रीट एंगल कितने हैं 40 हैं, 1 2 3 4 इस तरह से गिनोगे ना, इस तरह से सबको काउंट करेंगे तो टोटल 40 है। और ये रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन होने का मतलब होता है सभी एंगल्स बराबर है, मतलब ये एक्स है तो ये भी एक्स है, 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 ठीक है। इन सभी एंगल्स को जोड़ दे तो 40x बनेगा, क्योंकि 40 है टोटल काउंटिंग में, और इन सभी एंगल्स का सम 360 होता है। तो एक एक्सट्रा एंगल किसके बराबर हो गया 360 अपॉन में 40, ठीक है 9 डिग्री। इसलिए एक एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू 9 डिग्री। अगर एक एक्सटीरियर एंगल 9 डिग्री तो एक इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का हुआ, अगर ये 9 डिग्री का आया दैट इज इक्वल टू 9 डिग्री, ये 9 डिग्री का आया सोचो, ठीक है, ये 9 डिग्री, तो ये एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, ये इंटीरियर एंगल है कितने डिग्री का होना चाहिए, इन दोनों का सम कितना होगा, एक लाइन को ताकि बढ़ाएगा, इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री है, तो 180 में से 9 घटा देंगे तो 171 डिग्री आना चाहिए। इसलिए ईच इंटीरियर एंगल दैट इज 171 डिग्री आ गया, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल निकाल लिया आपने, तो हर एक इंटीरियर एंगल 171 डिग्री का है इसके अंदर, हर एक इंटीरियर एंगल 171 डिग्री का होना चाहिए। अब 171 डिग्री जो 171 डिग्री जो आया इंटीरियर एंगल आया, उसको रेडियन बदलना हो, रेडियन में ही बदलना हो तो 171 इंटू में 1 डिग्री लिख सकता हूँ, 1 डिग्री मतलब ऐसे लिख सकता हूँ, 1 डिग्री इक्वल टू 171 इंटू में 1 डिग्री किसके बराबर होता है पाई अपन में 180 रेडियन के बराबर होना चाहिए। बस ये आंसर आ गया, ठीक है। तो अगला टॉपिक चलता है, आगे चलिए। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में चेक करना। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दो पॉलीगन्स गिवन है, दो पॉलीगन्स गिवन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में चेक करो। दो पॉलीगन्स गिवन है, दोनों पॉलीगन्स में आपको दो रेगुलर पॉलीगन्स गिवन है। कैसे पॉलीगन्स है, दो रेगुलर पॉलीगन्स है, उनकी नंबर ऑफ साइड्स का रेशो दे रखा 5:4। मतलब दो पॉलीगन्स अगर मैं आपको दे दूँ और उनकी जो उसमें कितनी साइड्स है ये मुझे पता नहीं, एक पॉलीगन मैंने यहाँ मान लिया, ऐसे ही बना रहा हूँ रफ, जैसे कि रफ डायग्राम इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी साइड से इसमें कितनी साइड से, मुझे ये क्लियर नहीं पता। ये दो पॉलीगन्स ले लिए, दोनों पॉलीगन्स ले लिए मैंने, रफ दो पॉलीगन्स बना, रफ पॉलीगन्स है बेटा ये, ठीक है। क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि इसमें कितनी साइड से इसमें कितनी साइड, लेकिन दोनों साइड्स का जो रेशो है ना, दोनों के जो नंबर ऑफ साइड्स हैं उनका रेशो दे रखा 5:4 दे रखा है, ठीक है। तो याद है दोनों में साइड्स का अगर रेशो दे दिया जाए 5:4, तो बताओ इसमें टोटल साइड्स कितनी हुई और इसमें टोटल साइड्स कितनी हुई। तो किसी एक कॉमन नंबर से, कॉमन वेरिएबल से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करते थे, मैंने इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 5x बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 4x। तो इसमें टोटल साइड्स कितनी 5x, इसमें टोटल साइड कितनी 4x। तो दोनों के साइड्स का रेशो ये दे रखा है, तो पहले पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स दैट इज इक्वल टू 5x, दूसरे पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड दैट इज इक्वल टू 4x। क्लियर, पहले में 5x और दूसरे में क्या आ गया 4x के बराबर आ गया। अच्छा अब चेक करो, ध्यान समझ में आ गया, क्योंकि दोनों पॉलीगन का रेशो क्या दे रखा है, साइड्स का रेशो 5:4 दे रखा है। तो पहले पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स की कुल संख्या कितनी 5x, दूसरे पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कितना 4x के बराबर होना चाहिए। अच्छा जी, अगर इसमें टोटल साइड्स 5x है, पहले पॉलीगन में टोटल साइड्स 5x है, तो टोटल इंटीरियर एंगल भी कितने होंगे 5x ही होंगे, टोटल एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे, उनकी संख्या वो 5x ही होगी, ठीक है। इंटीरियर एंगल की संख्या भी 5x है, एक्सटीरियर एंगल की संख्या भी 5x है, नंबर ऑफ साइड्स भी कितनी है 5x है। चाहे आप चेक कर लो पेंटागन बना के, पेंटागन में कितनी साइड्स होती है, पेंटागन में 5 साइड्स होती है, और 5 ही इंटीरियर एंगल बनेंगे, 5 ही एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। इसी तरह से इसमें टोटल साइड्स 5x है, तो टोटल इंटीरियर एंगल भी 5x ही होंगे, टोटल एक्सटीरियर एंगल भी 5x ही होंगे। अच्छा चलो ठीक है, अब जो एक्सटीरियर एंगल होता है बेटा, वो ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकाला जाए, किसी भी रेगुलर पॉलीगन में ही निकालने का टेक्निक है बेटा, ये रेगुलर पॉलीगन में निकालने की ट्रिक है हमारे पास ये, ठीक है। एक प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल इन द फर्स्ट पॉलीगन, पहले पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालूंगा, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360, उसको किससे डिवाइड कर दो नंबर ऑफ एंगल्स से, एंगल का सम 360 डिग्री होता है ना, एंगल्स का एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360, उसको नंबर ऑफ एंगल्स से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ एंगल्स भी तो 5x ही होंगे, तो 5x से डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। सॉल्व कर लिया, 72/x आ जाएगा, 72/x। और ईच एक्सटीरियर एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, वही 360 डिग्री को 4x से डिवाइड कर दो, सिंप्लीफाई किया 90/x आ गया। क्लियर है, बताओ 90/x बड़ा या 72/x बड़ा, दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन सा है, 90/x या 72/x, 90/x बड़ा है। क्लियर है, 90/x बड़ा है।
लेकिन उसने एक बात और कही आगे जाके, हमने दोनों में एक एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया, दोनों में क्या निकाल लिया, एक एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया। लेकिन वो कहता है कि दोनों पॉलीगन्स में जो एंगल है उन एंगल का डिफरेंस जो है, एक एक एंगल दोनों में से उठा लो, एक एक पॉलीगन में से एक एक एंगल उठा लो, ठीक है। फर्स्ट पॉलीगन में से एक एंगल उठा लिया, सेकंड पॉलीगन में से एक एंगल उठा लिया, उन दोनों एंगल का जो डिफरेंस है वो 9 डिग्री की बने, क्वेश्चन में पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। उन दोनों का डिफरेंस 90 अपन में एक्स में से घटा दो 72 अपन में एक्स, दैट इज इक्वल टू 9 डिग्री। डिग्री को हटा दो अपनी तरफ से, क्या कर दिया हमने, डिग्री को दोनों तरफ से हटा दिया, इसमें से भी डिग्री को हटा दो, इस दोनों में से डिग्री को हटा दो, चाहो तो लिख दो भाई, अगर लिखना चाहो तो एक्स्ट्रा एंगल डिग्री में लिखना चाहो तो डिग्री लिख दो, ये डिग्री में है, ये भी डिग्री में, ठीक है। तो ये भी डिग्री में हो जाएगा, ये भी डिग्री में हो जाएगा, ये 9 डिग्री हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट, तो इसको 90 अपन में एक्स माइनस 72 अपन में एक्स दैट इज इक्वल टू 9, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसमें डिग्री लगा दिया, इसमें डिग्री लगा दिया, दोनों का डिफरेंस 9 डिग्री के बराबर है, दोनों हर जगह से डिग्री को हम हटा सकते हैं, क्योंकि हमने क्या करा है, डिग्री कैसे हटा दिया, ऐसे नहीं हटाया, हमने डिग्री को रेडियन में बदल दिया, हमने डिग्री किस बदल दिया, रेडियन में बदल दिया। और रेडियन में बदलते समय क्या करते हैं, 90 अपन में एक्स डिग्री दे रखा है, तो डिग्री को जब रेडियन में बदलते हैं तो क्या लिखते हैं, एक डिग्री किसके बराबर होता है, पाई बटे 180, पाई बटे 180, इसमें भी पाई बटे 180, इसमें भी पाई बटे 180 आएगा, वो सारे पाई बटे 180 कैंसिल आउट हो गया। चलो ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, 90 माइनस का 72, 90 में से 72 सब ट्रैक कर दो, 18 आ जाएगा, एक्स दूसरी साइड चला जाएगा, 9x आ जाएगा, एक्स के लिए निकालेंगे 2 आ गया, एक्स बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, एक्स के लिए 2 इसमें दोनों में डाल दो, एक्स के लिए 2 डालूंगा, ठीक है जी, एक्स के लिए क्या डालूंगा, 2 डालूंगा, तो ये कितना बन जाएगा 10, ये कितना बन जाएगा 8। तो पहले पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी 10, दूसरे पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी 8। क्लियर, बस खत्म भैया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है शो दैट द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच गेन 5 डिग्री 30 मिनट ऑन आवर हैंड इन ए मिनट। बेटा ये कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहता है कि एक मिनट हैंड की सुई है, ठीक है, एक मिनट हैंड की सुई है, एक आवर हैंड की सुई है। आवर हैंड वाली घंटे वाली सुई, मिनट हैंड मतलब मिनट वाली सुई। सो दैट मिनट हैंड ऑफ ए वॉच गेन, मिनट है एक वॉच में जो मिनट हैंड की जो सुई है, मिनट हैंड मतलब यहाँ मिनट हैंड की जो सुई है वो गेन करती है, बनाती है, मतलब 5 डिग्री 30 मिनट एंगल बनाती है। कितना एंगल बनाती है, 5 डिग्री 30 मिनट का एंगल बनाती है। किस पर, किसके साथ, ऑन द आवर हैंड के साथ, घंटे वाली सुई के साथ। मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के साथ 5.5 डिग्री का एंगल बनाएगी इन ए 1 मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर, ठीक है। चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि एक वॉच है, ये 12 बज रहे हैं एग्जैक्टली। जब 12 बजते तो क्या होता है, ये मिनट वाली सुई बेटा और ये छोटी सुई है, मतलब ये आवर हैंड भी है और मिनट हैंड, एक दोनों 12 पे ही बज रहे हैं, दोनों एग्जैक्टली 12 पे ही, मैंने मान लिया ऐसे, एज्यूम कर लेगी 12 पे ही है। अब होगा क्या, 1 मिनट के बाद, क्योंकि मुझे बनाना है कि आवर हैंड वाली और मिनट हैंड वाली सुई 1 मिनट में दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा। अरे दोनों एक मान लो एग्जैक्टली वो 12 पे हैं, तो 1 मिनट बाद क्या होगा, ये बड़ी वाली सुई भी थोड़ा सा आगे चलेगी और जो ये आवर हैंड वाली सुई थोड़ा सा मूव करेगी, थोड़ा सा तो आगे बढ़ेगी दोनों सुइयाँ। तो मैंने मान लिया मिनट हैंड वाली सुई यहाँ पहुँच जाती है, ध्यान देना, ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ कि 1 मिनट के अंदर ये यहाँ पहुँच गई है। आफ्टर 1 मिनट ये मिनट क्योंकि मिनट वाली सुई बड़ी होती है, आवर हैंड वाली सुई थोड़ी छोटी होती है, ठीक है। तो मिनट वाली सुई यहाँ पे पहुँच जाती है और जो आवर हैंड वाली सुई है वो थोड़ा सा तो सरकेगी, मान लेते वो यहाँ तक पहुँच गई, ऐसे एज्यूम किया है बेटा, यहाँ तक पहुँचेगी नहीं, वैसे ऐसे एज्यूम कर लिया। तो आपको बताना है कि मिनट वाली और घंटे वाली सुई 1 मिनट के बाद दोनों यहाँ पहुँच गई। अब 1 मिनट के बाद जब दोनों यहाँ पहुँचे तो दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनना चाहिए, ठीक है। मतलब हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, मैं ये एंगल फाइंड आउट करना चाहता हूँ। क्लियर होगी बात, आपको समझ में आना चाहिए। ये मिनट वाली सुई यहाँ से सरक के यहाँ पे पहुँच गई 1 मिनट के अंदर, और ये घंटे वाली सुई यहाँ से यहाँ पर आएगी। बताओ इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो आप एक काम करते हैं, हम पहले आवर हैंड लेके चलते हैं, घंटे वाली सुई लेके चलते हैं। घंटे वाली सुई 12 घंटे के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 360 डिग्री का। अरे घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई मान लो 12 पे है, किस पे मान लिया 12 पे, ये पूरा चक्कर काटती है, ये पूरा चक्कर ऐसे काटती है, ठीक है जी, ये पूरा चक्कर ऐसे काटती है, कंप्लीट करती है, 12 घंटे कंप्लीट कर देती है।
चलो आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये काम। ठीक है।